आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस हैं और ये 50 के 50 क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। पुट एन हमें पुट करना है, जहां खाली जगह है वहां पर हमें एन पुट करना है। बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेसेस, वर्ड्स और फ्रेसेस के पहले, ठीक है। इफ देयर इज नो नीड ऑफ एन, जहां एन का नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, पुट अ क्रॉस मार्क, वहां हमें क्रॉस मार्क पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑरेंज, आपको कल हमने बताया था, क्या बताया था? अगर इंग्लिश का साउंड शुरू का अ से लेकर अ के बीच हो तो वहां पर एन का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर क से कबूतरी से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक अगर इंग्लिश का शुरू का वर्ड आता है तो वहां पर ए का यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने कल को बताया था। तो अब देखो यहां पर ये क्या है, इसको क्या रीड करेंगे? ऑरेंज। ओ, शुरू का साउंड क्या आ गया? ओ आ गया। ओ किसके बीच में आते हैं? अ से अ के बीच में आते हैं, तो क्या लगेगा? ए एन लगेगा, एन लगेगा, ठीक है बेटा। आगे समझ में? नाउ नेक्स्ट, इसको क्या है? ये एप्पल, शुरू का वर्ड ए आ गया तो क्या लगेगा? ए एन, क्योंकि ये भी ए एन यहां भी लगेगा, नीचे भी लगेगा, यहां भी ए एन लगेगा। ये ए एन है, अरे यार ये ए एन है, यहां भी क्या लगेगा? ए एन लगेगा, ठीक है। ये इसको क्या करेंगे? एंट, शुरू में इसमें भी क्या आ गया? ए आ गया, तो ए अ से अ के बीच में आते हैं तो यहां पर भी क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है बाबू। ये एलिफेंट है, शुरू का वर्ड ए आ गया और ए अ से अ के बीच में आते हैं तो क्या लगेगा? एन लगेगा, ए एन, एन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, इसको बाबू क्या लगेगा? इसको क्या रीड करेंगे? काऊ। काऊ, का की मात्रा आ गया, यानी कि क से कबूतरी आ गया। और क से कबूतर से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक अगर किसी इंग्लिश का वर्ड आता है तो वहां पर क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, ठीक है बाबू, बढ़िया। यहाँ पर क्या है? ये चाइल्ड, च आ रहा है शुरू का वर्ड, क से ज्ञ के बीच में आते हैं च, तो ए लगेगा इसमें भी। सबसे अच्छा यही तरीका होता है, ओके सर, ठीक है। ये एग्स है ना, एग्स, तो ये प्लुरल वर्ड है, क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है? एक होता है, और ये एग्स है प्लुरल वर्ड, तो प्लुरल वर्ड के साथ ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। और यहाँ कह रहा है नो नीड ऑफ ए एन, जहां ए एन का यूज नीड नहीं हो, जरूरत नहीं हो, वहां हमें क्रॉस मार्क का यूज करना है। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मार्क का यूज करना होगा, ठीक है। आगे समझ में? यहाँ पर देखो अम्ब्रेलास, ये क्या है? एस लगा हुआ है, ये भी वर्ड क्या है? प्लुरल है। और जब ये वर्ड प्लुरल है तो क्या लगेगा? एक्स नहीं, क्रॉस मार्क लगेगा, क्रॉस मार्क लगेगा, ठीक है बाबू, ठीक है। जहां ए एन का यूज नहीं करेंगे, जहां नीड नहीं है ए एन का, वहां पर हमें क्रॉस मार्क का यूज करना होगा। ये क्या है बाबू? इंक। अब ये इंक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, माप तौल कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि 1 लीटर दूध दे दो, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा? क्रॉस मार्क, क्योंकि इंक क्या है? एक लिक्विड चीज है, और जितने भी लिक्विड चीज होते हैं वह सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, घी हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन, ओके। तो इंक लिक्विड चीज होता है, क्रॉस मार्क लगेगा। अब ये इंक वेल, इसको हम काउंट कर सकते हैं, क्या लगेगा? शुरू का वर्ड क्या आ गया? इंक, इंक, ई का साउंड आ गया। और ई का साउंड कब आता है? क से आ से आ के बीच में आते हैं, तो इसीलिए यहां पर क्या लगेगा? एन, इंक वेल लगेगा, ठीक है, एन लगेगा। ये क्या है बाबू? ऑयल। ऑयल क्या है? एक वर्ड। ऑयल एक लिक्विड चीजें हैं, यानी कि यह भी क्या है? मेटेरियल नाउन, एंड यू कैन से ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके लिए यहां क्या लगेगा? क्रॉस मार्क लगेगा, जी हाँ, ठीक है, क्योंकि हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले
ए एन का यूज नहीं किया जा सकता है और इसके लिए हमें क्रॉस मार्क का यूज करना होगा। ठीक है। गुड क्या है? गुड इज अ एडजेक्टिव्स। गुड क्या है? एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स के पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ भी क्रॉस मार्क लगेगा। ओके बेबी। ओके सर। अब ये देखो बाबू, गुड बुक है। अब ये बुक क्या है? सिंगुलर है, तो सिंपल सा यहाँ पर क्या लगा? शुरू का वर्ड क्या है? ग। गुड। ग आ गया शुरू का वर्ड। और ग क्या है? ग क से ग के बीच में आते हैं, तो क्या लगेगा? ए आएगा। गुड बुक। ठीक है, आगे समझ में। अब ये क्या हुआ? गुड बुक्स है, बताए क्या लगेगा बच्चों? क्रॉस मार्क लगेगा। बिल्कुल सही, क्रॉस मार्क, क्योंकि ये वर्ड प्लुरल है और प्लुरल वर्ड के लिए हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। ये क्या है बेटा? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव है तो इसके लिए भी क्रॉस मार्क लगेगा। ओके, क्रॉस मार्क्स लगेगा। अब ये क्या है? ऑनेस्ट बॉय। ये बॉय को काउंट कर सकते हैं ना फिर, तो ये शुरू का वर्ड क्या होगा? ऑनेस्ट। ओ शुरू का वर्ड क्या रहा है? ओ। और ओ किसके बीच में आते हैं? अ से अ के बीच में आते हैं, और जब अ से अ के बीच में आएंगे वहां पर एन ए एन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमें ए एन का यूज करेंगे। ओके, आगे समझो बच्चों। वह किसके बीच में आते हैं? क से ज्ञा के बीच में, तो यहाँ पर ए का साउंड लगेगा। ए लगेगा यहाँ पर ए। और वेरी गुड बॉय। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑनेस्ट बॉयज। ये क्या है? प्लुरल वर्ड है, और प्लुरल वर्ड है तो यहाँ पर हमें ए एन का यूज नहीं करेंगे, क्रॉस मार्क का यूज करेंगे। ठीक है बाबू। गुड एप्पल क्या लगेगा? पहले बोलो, शुरू का वर्ड क्या आ गया? ग आ गया। और ग क्या है? क से ग के बीच में आते हैं तो ए लगेगा, ए आएगा। ठीक है, ये क्या है? स्वीट एप्पल्स। ये प्लुरल वर्ड है, क्रॉस मार्क लगाओ। जहां देखो प्लुरल वर्ड, अनकाउंटेबल नाउन, लिक्विड चीज है, वहां पर क्रॉस मार्क लगा दो। ऐसे ही क्या है? ये आइडियल टीचर, तो ये सही है, सिंगुलर भी है। और ये इसको क्या पढ़ेंगे? आइडियल। आ की साउंड आ गया ना शुरू में, और ये अ से अ के बीच में आते हैं, यानी कि एन आइडियल टीचर एन लगेगा। ओके, ये क्या है? यहाँ पर क्या है? एक्टर, तो ए आ गया। तो ए किसके बीच में आते हैं? आ से आ के बीच में आते हैं, तो क्या आएंगे यहाँ पर? एन एक्टर। कम बोलो, कम। ठीक है, एन एक्टर। ये क्या है बाबू? आर्टिस्ट। शुरू का वर्ड क्या आ गया? आ गया। और आ किसके बीच में आते हैं? आ से आ के बीच में आते हैं, तो एन का यूज यहाँ भी करेंगे। हाँ, एन आर्टिस्ट होगा। गुड आर्टिस्ट। ग आ गया साउंड, और ग क से ग के बीच में आते हैं, लिए यहाँ पे तो ए लगेगा। ये क्या पड़ेगा? इसको आवर। आ का साउंड आ गया शुरू में, और आ का साउंड अ से अ के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर ए एन लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, आगे समझ में बच्चों। अब यहाँ देख लो, यस सर। ये क्या है? आवर्स। प्लुरल वर्ड है, और प्लुरल वर्ड के लिए हमें क्या करना होगा? क्रॉस मार्क्स। यहाँ पर भी लिख देता हूं, अगर इंग्लिश के शुरू का वर्ड अ से अ के बीच में है तो वहां पर हमें ए एन का यूज करना होगा। अगर क से कबूतरी से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक है तो वहां पर हमें ए का यूज करना होगा। और ये आवर्स प्लुरल वर्ड है, तो प्लुरल वर्ड के लिए ए एन का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए क्रॉस मार्क लगेगा। ये क्या है? हाउस। हा साउंड क से ज्ञ के बीच में आते हैं, तो अ हाउस हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी। यू, यह साउंड आ गया, और यह किसके बीच में आते हैं? क से ज्ञ के बीच में, इसे आ लगेगा। अगर आप ये वोवेल मानते ए ई आई ओ यू, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आयन लगता, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। इसको बोलते हैं स्वर और इसको बोलते हैं व्यंजन। ये कभी भी गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया में ये जो तरीका है, कहाँ ए का यूज करेंगे, कहाँ एन का यूज करेंगे, अ से अ के बीच इंग्लिश के शुरू का वर्ड हो तो वहां पर एन का यूज करेंगे, और क से ज्ञ के बीच में हो तो वहां पर ए का यूज करेंगे। पूरी दुनिया में ये मेथड कभी भी गलत नहीं हो सकता। 197 कंट्रीज की बात कर रहा हूं, कभी भी ये गलत नहीं हो सकता, याद रखना बच्चों। इसलिए वो चीजें भूल जाओ
जब हमें बताए गए थे कि वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं। और टीचर और मैम्स लोग हमें इसके पहले ठीक एन का यूज करवाती थी, वो भी सही था, लेकिन पूरा का पूरा सही नहीं था। 50% सही था, 50% गलत था, लेकिन ये 100% सही है। ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट, यूरोपियंस। ये देख लो बच्चों, प्लुरल आ गया, क्रॉस मार्क लगाओ। ठीक है, यूरोपियन, यू का साउंड आ गया भाई, यस सर। तो क से ज्ञ के बीच में आते हैं तो क्या लगेगा, यूरोपियन लगेगा। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल बोलो, नॉर्मल, रिलैक्स। ठीक है, सर। ये इंडियन, इंडियन सिंगुलर भी है वर्ड, ई आ गया शुरू का वर्ड, और ई आ से आ के बीच में आते हैं तो एन इंडियन। ओके, इंडियन। नाउ नेक्स्ट, ये इंडियंस हैं, ये प्लुरल वर्ड है। प्लुरल वर्ड के पहले ए एन का यूज नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं किया जाता है। ओके सर। ये क्या है, एग, एग, एग का मतलब अंडा, तो शुरू का वर्ड ए आ गया और ए आ से आ के बीच में आते हैं तो यहां पर एन एग होगा। ओके सर। ये देख लीजिए, ऑक्स का प्लुरल ऑक्सेन होते हैं, और ये ऑलरेडी ऑक्सेन प्लुरल वर्ड हैं, और प्लुरल वर्ड से पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे, तो वहां हम क्रॉस मार्क का यूज करेंगे। क्रॉस मार्क। नाउ नेक्स्ट, ये वाटर, वाटर इज अ लिक्विड सब्सटेंसेस, एंड यहां पर हमें ए एन का यूज नहीं कर सकते, वी कांट यूज ऑफ ए एन। ठीक है, सो क्रॉस मार्क दिस हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइस। राइस क्या है, ये अभी एक माप तौल के लेते हैं ना भाई, यस सर। कि 1 किलो दे दो भाई, 2 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, 30 किलो दे दो, 50 किलो दे दो, तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, तो यहां भी क्या लगेगा भाई, क्रॉस मार्क लगेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब यहां देख लो, जो हम लोग के पास डिग्रियास होते हैं, जैसे एम ए, तो एम ए, लेकिन हमें शुरू के वर्ड से ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें ए लगेगा या एन लगेगा, तो शुरू का वर्ड ही ए है और ए आ से आ के बीच में आते हैं, तो सिंपल सा आपको यहां पर इस एन का यूज करना होगा। यस सर। ठीक है, यस सर। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, बी ए, शुरू का वर्ड क्या आ गया, बी आ गया। बी आ किसके गया। बीच में आते हैं, ब, क से ज्ञ के बीच में आते हैं, और ग से ज्ञ के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर ए लगेगा। बहुत अच्छा बोल रहा है बच्चा मेरा, समझदार। दिखाओ माइक, हमें पता पहले ही चल गया था। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एम ए, एम, शुरू का वर्ड ए आ गया, आ से आ के बीच में आते हैं, तो यहां पर भी आपको क्या, एमपी, एमपी है ना, एमपी, ए आ गया शुरू का वर्ड, तो यहां पर भी एन एमपी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, एस डी ओ, तो एस, ये शुरू का वर्ड ए आ गया, आ से आ के बीच में आते हैं, तो एन एस डी ओ। ओके, नाउ नेक्स्ट, बी डी ओ, तो बी शुरू का वर्ड, बी, ब किसके बीच में आते हैं, क से कबूतरी से ग से ज्ञानी के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर ए आएगा। ए आएगा। हाँ, ये क्या है, उर्दू, ऊ, शुरू का वर्ड ऊ आ गया, और ऊ किसके बीच में आते हैं, अ से अ के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन। ए एन लगेगा। वाह क्या बात है, सीख गया सारा बच्चा। सबसे तेज ये हो गया, आज से तुम्हारा फीस डबल। नेक्स्ट, यहाँ देख लो, ये क्या है, उर्दू पोएट, ऊ आ गया शुरू का वर्ड, सिंगुलर भी है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आ से आ के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर भी एन उर्दू पोएट। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंग्लिश स्टोरी, शुरू का वर्ड ई आ गया, और ई आ से आ के बीच में आते हैं, तो यहाँ पर भी हमें एन का यूज किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, यंग मैन, यंग, य आ गया साउंड, और य क से कबूतरी से ग के ज्ञानी के बीच में आते हैं, तो इसलिए अ यंग मैन होगा। आई एम अ यंग मैन। ओके, एंड यू आर अ यंग मैन। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंजीनियर्स, दिस इज अ प्लुरल वर्ड्स, और प्लुरल वर्ड्स के पहले हमें ए एन का यूज नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस मार्क लगेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, वेरी गुड इंजीनियर्स, ये भी प्लुरल वर्ड्स है, और प्लुरल वर्ड्स के लिए ए एन का यूज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ भी क्रॉस मार्क का यूज किया जाएगा। यस सर। ये वन साइडेड गेम, एक तरफ खेलो, तो ये वन, वह आ गया शुरू का वर्ड, और वह किसके बीच में आते हैं, क से कबूतरी से ग के गाने के बीच में यहाँ पे ए आएगा। ए आएगा। और वन साइडेड गेम, एक तरफ खेलो। ठीक है, 1 रुपी नोट, वन शुरू का वर्ड वह आ गया, इसमें भी क से ग के बीच में ही आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको अ लगेगा, 1 रुपी नोट। नाउ नेक्स्ट, 1 आइड मैन,
ठीक है। एक आंख के आदमी को क्या बोलेंगे? वन आइड मैन। और वन आइड मैन वह आ गया शुरू का वर्ड, और वह किसके बीच में आते हैं? क से या के बीच में होते हैं, इसलिए यहां पर भी हमें ए का यूज करना होगा। ठीक है गाइस, तो ये था आपका 50 क्वेश्चंस। हमें कहाँ ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करना है, और क्रॉस मार्क का यूज कहाँ करना है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये रूल्स कभी भी गलत नहीं हो सकते। ओके।